अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होना ज़रूरी है। अगर वो टर्मिनोलॉजीज पता होगी तो फिर मुझे फ्यूचर में टीच करने में काफ़ी आसानी होगी। अगर वो टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने वेरिएबल वगैरह तो सब पढ़ लिया कि वेरिएबल्स कैसे कहते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं। ठीक है, आपको ये तो पता है ना कि सिनोनियम नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। क्या नाम ये की बात सर? पता है आप? साइनोनियम जो आप कहते हैं साइनोनियम है, साइनोनियम नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। पता है इस बात का? सर काइंडली प्लीज चैट में सर अगर देखें तो यहाँ पे सर करती है सर एग्जिस्ट सिनोनिम तो। नहीं करती, वही समझाने का पर्पज है मेरा। ये बात सही है एक सर काम कि वो नहीं करती क्योंकि चले मैं दो अल्फाज। जी सर। कोई एक बच्चा माइक पे आए, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। कौन बच्चा माइक पे आके कन्वर्सेशन करना चाहेगा? हैंड रेज करें ताकि मैं उसको माइक पे लूँ, उससे एक्सप्लेन करूंगा, सबको समझ में आ जाएगा। जल्दी से हैंड रेज करें। मुर्तजा साहब आपके बैकग्राउंड में शो तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। चलें ठीक है, मुर्तजा साहब से स्टार्ट करते हैं। मुर्तजा साहब आपका क्या मानना है, सिनोनियम एग्जिस्ट करता नहीं करता? सर करता है। नहीं करता। ठीक है, कोई ना जी कोई सर। डिफरेंस होता है, ये अलग बात है कि हमें उस डिफरेंस का नहीं पता। आप में से किसी ने अरबिक सीखी है तो हैंड रेज करें, अगर किसी ने अरबिक सीखी है, अरबी सीखी हुई है तो। ये बात हम अरबी में बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं कि सिनोनियम नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ना कोई फर्क होता है। ये अलग बहस है कि आपको फर्क पता नहीं है, या ये अलग बात है कि आप अभी इस लेवल पे नहीं है कि आपको फर्क बताया जाए कि आप समझ जाएं। मैं आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल समझा सर। देता हूँ। ठीक है, इसकी लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हैं, मैं आपको कॉमन 2-3 एग्जाम्पल बता देता हूँ। अरबी में तो हम बहुत यूज करते हैं। जैसे एक आदमी कहता है इंसाफ करो, दूसरा आदमी कहता है अदल करो। अलग अलग बातें हैं। नबी रसूल अलग अलग बातें हैं, मोमिन मुस्लिम अलग अलग बातें हैं। ये बात समझ गए? नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, अलग अलग बातें हैं। ये बात समझ रहे हैं? कुरान में नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। तो जब हम तफसीर का कोर्स पढ़ा रहे होते हैं तो इसमें डिटेल पढ़ाई जाती है कि ये वर्ड यहाँ पे क्यों यूज हुआ, रब का वर्ड क्यों यूज हुआ, खुदा का वर्ड क्यों यूज हुआ। हर वर्ड डिफरेंट है, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। तो ये चीज़ पे मैं आपको आम जिंदगी में बताना चाह रहा हूँ कि इतनी डिटेल में मैं क्यों जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा। इस लाइन को रिपीट करें, मुर्तजा साहब इस लाइन को रिपीट करें। सर एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा। तो मैंने आपको अभी भी एक थ्योरी दी है। थ्योरी क्या है? एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा। एक दूसरा आदमी कहता है मैं आपको एक लॉ बताता हूँ, एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा। तो बताएं ये थ्योरी है या लॉ है? सर ये थ्योरी है। बस ये कंफ्यूजन होगी ना। अब बिलीफ किसको बोलना है, कंसेप्ट किसको बोलना है, थ्योरी किसको बोलना है, लॉ किसको बोलना है, आइडियोलॉजी किसको बोलना है, इन सब चीजों में फर्क है। हमारे लोग कहते हैं एक ही बात हो गई ना। ये बात समझ में आ गई? अब मैं जी आपसे बिल्कुल। पूछूं अल्लाह एक है, ये आपका बिलीव है, आइडियोलॉजी है, क्या है? अभी तो आपने रट्टे मारे हुए हैं कि इसको बिलीव बोलना है। अच्छा, आपने रट्टा मारा हुआ कि लॉ ऑफ डिमांड है, मैस्लो की थ्योरी है, न्यूटन का लॉ है। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि भाई ये मैस्लो वालों को हम थ्योरी क्यों कह रहे हैं, हर्ट्जबर्ग को हमने थ्योरी क्यों कहा, लॉ ऑफ डिमांड को हमने लॉ क्यों कहा। सही है? तो आपने कभी इसकी बैकग्राउंड में जाने की कोशिश नहीं की होगी कि यहाँ पे हम आइडियोलॉजी का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम बिलीव का वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? तो जी ये सर। सारे वर्ड अलग अलग है। तो ये जो शुरू में मैंने आपको बात बताई ना, ये सारी चीजें डिफरेंट है। तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चा मुझे में आंसर बोले क्या देगा, सर एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। तो उसको मुझे याद दिलाना पड़ेगा, भाई साहब एक ही बात नहीं है। नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है, खाना फिनिश हुआ या कंप्लीट हुआ? चैट में बताएं भाई सारे लोग, खाना फिनिश करो या खाना कंप्लीट करो? जी, फिनिश, हर कोई फिनिश देख रहा है। खाना, अच्छा कंप्लीट वाले भी आ गए, देखें सर झगड़ा शुरू। कंप्लीट। ठीक है चलें, खाने को छोड़ें, खाने को छोड़ें। बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, बिल्डिंग फिनिश हो गई, ये बताएं। कंप्लीट। टास्क, टास्क खत्म, फिनिश करो, टास्क कंप्लीट करो, क्या कहेंगे? कंप्लीट करो। ठीक है। ड्यूरेशन,
अब जैसे मैंने आपको पहली बात कही खाने की, तो इसमें झगड़ा हो गया था, कुछ कहते कंप्लीट का वर्ड यूज करो, कुछ कहते फिनिश का वर्ड यूज करो, हुआ ना? जी तो सर बिल्कुल। आपने इसको इंटरचेंजेबल बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ? आ गया बिल्कुल। आपने इसको इंटरचेंजेबल बनाया हुआ है ना? जी सर बिल्कुल। आपको लगता है फिनिश की जगह कंप्लीट यूज हो जाएगा, कंप्लीट की जगह फिनिश यूज हो जाएगा, दोनों सिनोनियम में कुछ भी चला लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काम किया बिल्कुल हुआ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हत्ता कि दोनों में सर किस किस जी जी, पहले मैं कंप्लीट कर लूँ ये वाली लाइन। हेलो श्योर सर। जी। अब किस किस को लगता है कि ये इंटरचेंजेबल है, वो यस लिख के भेजें, जिनको लगता है कि एक ही बात है। कंतेश, रुक जाए, ये क्या नाम है? कंतेश नाम है, इन्होंने यस लिखा है। आप माइक पे आए जरा। हेलो। जी कंतेश साहब, आपका फर्स्ट नेम आप प्रोनाउंस कैसे करते हैं? अंतेश। ठीक है, आपको लगता है एक ही बात है? किसमें सर? आपको लगता है फिनिश और कंप्लीट एक ही बात है? नहीं, चेंज होता है। तो आपने अभी यस क्यों लिखा? खाने में मैं कंप्लीट बोलूं फिनिश बोलूं एक ही बात है, या अलग अलग बात हो जाएगी? नहीं, डिफरेंट होता है सर। तो खाना कंप्लीट करने में और खाना फिनिश करने में क्या फर्क है? जब खाना फिनिश, इफ इट इज समथिंग चलिए टास्क, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे टास्क पे समझा होता देता है। हूँ। एक एग्जांपल समझ लें, आप मैरिड है सिंगल हैं? सिंगल। आपको पता ना आजकल शादियों में स्पीच दी जाती है, माँ बाप आके स्पीच देते हैं कि मेरा जी बेटा बहुत अच्छा। जी। फिर लड़की का अम्मा अब्बा आता है, वो स्पीच देते हैं मेरी बच्ची बड़ी अच्छी। ठीक है, यस। तो फिर वो लड़का लड़की एक दूसरे के लिए स्पीच देते हैं, आजकल ट्रेंड बना हुआ है, पता होगा आपको। जी। अब माने कल को आपकी शादी हुई, आप स्पीच देने आए, आपने स्पीच में कहा मेरी आज शादी हो रही है, मैं कंप्लीट हो गया। आपकी वाइफ ने बोला मेरी इससे शादी हो रही है, मैं फिनिश हो गई। एक ही बात है। नहीं, एक बार नहीं। आप माइंड करेंगे उसकी इस बात का, नहीं करेंगे? माइंड मतलब कि अब आप कह रहे हैं कि मेरी शादी हो गई, मैं कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। उसने बोला, हाँ, आपने कहा कि फिनिश। मेरी इससे हाँ, अब अच्छा, आपने उनसे, डायलॉग हाँ। बोला था, जी जी, आपने उनसे बोला तो था मेरी इससे शादी हो रही है, मैं कंप्लीट हो गया, उसने कहा मेरी इससे शादी हो रही है, मैं फिनिश हो गई। एक ही बात तो नहीं नहीं हुई ना? नहीं, वो ऐसा नहीं बोलेंगे इंग्लिश में। चलो एक कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। जी जी। कंप्लीट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चीज जैसे बिल्डिंग है, वो ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन की साइड पे जा रही है, वो, हाँ, ऐसा वो तो सब। कंप्लीट, कंप्लीट बोलेंगे ना। अच्छा, क्लास कंप्लीट और फिनिश का डिफरेंस समझने पहले। जब एक चीज आहिस्ता से बढ़ रही है ना, जैसे बिल्डिंग है आहिस्ता से बढ़ रही है कंस्ट्रक्शन की साइड में, तो कंप्लीट होता है। एक चीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, तो फिनिश का वर्ड होता है। जैसे खाना आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, खत्म होता जा रहा है, तो आप फिनिश बोलेंगे। और एक चीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो इसके लिए कंप्लीट का वर्ड होगा। बिल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है तो आप कंप्लीट कहते हैं, लेकिन जब डिस्ट्रक्शन की बात है, बिल्डिंग तोड़ने की बात है, तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती है। समझाने वाला पॉइंट ये, सिनोनियम नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, हर वर्ड का अलग मतलब है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। सर वो अच्छा, यही बात दूसरा है कि मसला। यस। मुनासबत देखनी है हमें, किस चीज की मुनासबत के अगर नहीं, कोई चीज। मुनासबत का नहीं। कंसेप्ट थोड़ा चेंज होगा, उसमें मुनासबत पे भी आ जाता हूँ। दूसरा मसला समझिए, जब भी आपको किसी चीज का एंटोनियम नहीं पता होता, तो आप मिस दिस अन लगा के गुजारा करते हैं। मैं रिपीट करूं, जब भी आपको एंटोनियम नहीं पता होता, आप मिस दिस और अन लगा के गुजारा करते हैं। मिसाल के तौर पे, कंफर्टेबल का एंटोनियम क्या है? हेलो? डिसकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल। अब आपने अन लगा दिया। डिसकंफर्टेबल। अंडरस्टैंडिंग का क्या है? आपने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग, आपने मिस लगा दिया। सेटिस्फेक्शन का क्या है? डिससेटिस्फेक्शन, आपने डिस लगा दिया। ठीक है, इसी तरह आप अक्सर एडजेक्टिव यूज करते हैं, जैसे कलरफुल है, तो आप कहेंगे वेरी कलरफुल। अब माने आपको वाइब्रेंट का नहीं पता, तो आप कह देते हैं वेरी कलरफुल। अब गुड है, आपने कह दिया वेरी गुड। अब किसी को एक्सीलेंट का नहीं पता, तो वो वेरी गुड बोलेगा। किसी को स्प्लेंडेड का नहीं पता, वो वेरी 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 गुड बोल देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, हमें नहीं पता
कि डिफरेंस क्या, लेकिन होगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। इसको थोड़ा और मुश्किल करूं? मैं चैट में कुछ लिख रहा हूँ, इसका मुझे ट्रांसलेशन करके बताएं। यस लिखा, यस का मतलब क्या है? हाँ। वाई ए या, इसका मतलब क्या है? हाँ। वाई आई पी ये, इसका मतलब है हाँ। वाई ई ए एच ये, इसका मतलब है हाँ। लेकिन आप कहेंगे एक फॉर्मल था दूसरा फॉर्मल नहीं था, ये कहेंगे ना? आप कहेंगे एक फॉर्मल था एक कैजुअल था, एक स्लैंग में यूज हुआ। ये बात समझ में आ जी गई सर, आपको? बिल्कुल बिल्कुल। कोई गेस्ट आपके पास Yes, आता है, sir. आप कहते हैं तशरीफ रखें, बैठ जाओ, या आपने किसी को तशरीफ ले जाओ, दूसरे से कहा दफा हो जाओ, एक ही बात है। नो सर। जी तो कम से कम इतना फर्क तो है ना कि एक फॉर्मल है दूसरा फॉर्मल नहीं है, एक में तमीज का एलिमेंट ऐड है दूसरे में नहीं है, एक का ताल्लुक सब्जेक्ट से है दूसरे का नहीं है। जैसे प्राइस कम कर दो, मार्केट पेनिट्रेशन कर दो, तो मार्केटिंग के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो हम कहते हैं भाई ये वर्ड डिफरेंट है ये वर्ड डिफरेंट है। तो पहली बात तुमने ये डिस्कस कर ली, सिनोनिम नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ना कोई डिफरेंस होगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल। यस सर। इसकी दो चार एग्जांपल्स आपको और बता दूं? जी सर। जी सर, बिल्कुल। सर। जी सर। अरबिक से बता दूं या उर्दू में से बता दूं? अरबिक से आपको बता पता दें है? सर। सर उर्दू से बता दो, दें। दोनों से कर लेते हैं, दोनों की फरमाइश मैं पूरी कर दूं, ठीक है? अच्छा, ये आपकी जायज फरमाइशें तो मैं पूरी कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे नाजायज फरमाइशें करते हैं, पेपर के सवाल बता दें, ये कर दें वो कर दें, तो उसमें भी मेरा आंसर कुछ और होता है, ठीक है? आपने वो कमेंट देखे थे जो आए थे, कैमरे वाला कमेंट आया होगा, आपने देखा होगा, फ्रंट कैमरे जी वाला, सर, देखा था। जी सर, यस देखा सर। था। डिटेल पता है आपको? नहीं सर, डिटेल नहीं पता। नो सर। तो एक एग्जांपल उर्दू में से कर लेते, एक एग्जांपल अरबी में से कर लेते हैं, ठीक है? दोनों की एक एग्जांपल कर लेते ताकि आपको सिनोनिम वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। उर्दू की एग्जांपल की फरमाइश किसने की थी? हैंड रेज करें। जी मुर्तजा साहब, हाँ, उर्दू की फरमाइश आपने की थी। जी सर। दीन में क्या इंसाफ करने का हुक्म है? इस्लाम में इंसाफ करने का हुक्म है? यस सर है। नहीं है, अदल का हुक्म है। बिल्कुल। तो इंसाफ और अदल में फर्क पता है आपको? मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। मैं बताऊं सर क्या? आपकी कोई सिस्टर है? यस सर। इंसाफ बने निस्फ, निस्फ को कहते हैं हाफ को, ये बात समझ में आ गया? जी जी। आपने सुना होगा निस्फ का देना, इंसाफ बिल्कुल। बने निस्फ से, आधा आधा करो। मिसाल के तौर पे आपके घर में 4 रोटियां बनी, आपको भूख ज्यादा लगती है, आप 3 रोटियां खाते हैं, आपकी बहन को भूख कम लगती है, वो 1 रोटी खाती है, टोटल कितनी हो गई? 4। अब आपकी अम्मी कहती है कि इंसाफ करना है, इंसाफ का मतलब है 2 रोटियां आपको देंगी 2 रोटियां बहन को देंगी, तो क्या आप भूखे रहेंगे? बताएं मुर्तजा साहब, आपकी भूख जब 3 रोटियों की थी और आपको 2 मिली, तो क्या आप भूखे रहेंगे? डन हो गया। और आपकी बहन को 1 रोटी की नीड थी, जब उसको 2 मिल गई, तो क्या वो 1 जाया करेगी? मुर्तजा साहब माइक पे हैं अभी? हेलो मुर्तजा साहब, वो शायद डिस्कनेक्ट उनका हो गया किसी वजह से। चलें। अब आपको इसकी लॉजिक समझ में आ गई? इंसाफ का मतलब होगा 2 रोटियां इनको दें 2 रोटियां सिस्टर को दें, जबकि अदल क्या कहेगा? अदल कहेगा अगर 4 रोटियां बनी हैं और बहन को 1 रोटी की नीड है तो उसको 1 ही दें, भाई को 3 रोटियों की नीड है तो उसको 3 दें। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, इसी तरह प्रॉपर्टी की बात करते हैं। माने कि इनके फादर की 100 रुपीज की प्रॉपर्टी है, तो 2/3 भाई को मिलेगा 1/3 सिस्टर को मिलेगा, ये रूल है नहीं है? जी बिल्कुल है। यस सर। इंसाफ क्या कहता है? इंसाफ कहता है आधा दे दो, अदल क्या कहता है? कि जो रूल है उसके मुताबिक दिया जाए, जी। 2 तो तिहाई और 1 इंसाफ और तिहाई। अदल में बहुत फर्क है, 50-50 करना कभी भी अदल नहीं होता। तो दीन में ये हुक्म दिया जाता है अदल करो, इंसाफ मत करो। लेकिन बहुत सारे लोगों को जब डिफरेंस ही नहीं पता होता कि अदल और इंसाफ में फर्क क्या है,
तो वो आपस में इंटरचेंजेबल के तौर पे यूज कर लेते हैं, वो कहते हैं एक ही बात है, जबकि एक ही बात नहीं है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा एक मिनट होल्ड। जी क्लास, आप आसान जबान में ये कह सकते हैं, जस्टिस कह सकते हैं अदल को, वो आप इक्वालिटी पे ले जाएं और जस्टिस आप ले जाएं अदल के ऊपर। ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर। यस जी सर। सर। अच्छा मैंने एक पिक्चर आपके ग्रुप पे शेयर किया है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे शेयर स्क्रीन करके, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, कि हाँ शेयर स्क्रीन दिख रही है आपको? यस जी सर। सर, नजर आ रही है। यस सर। पिक्चर दिखाता हूँ आपको। इस तरह की बहुत सारी पिक्चर्स हैं मेरे पास। जी ये देखें, ये पहली पिक्चर में इंसाफ हुआ है लेफ्ट हैंड जी वाली सर साइड पर, वो है। देखें। लेकिन लेफ्ट देखें तो हुआ है। ये जो राइट हैंड और राइट हैंड वाली पिक्चर पे क्या हुआ है? अदल। सर इस तरफ अदल हुआ है, जस्टिस की तरफ। तो ये बात समझ रहे हैं? तो अक्सर आपको ना सोशल मीडिया में जो लोग लिख भी रहे होते हैं वो भी यहाँ पे ब्लंडर मार देते हैं, इंसाफ करो, इक्वल करो। इक्वल वाला मसला ही गलत है। अदल डिफरेंट चीज है, इंसाफ डिफरेंट चीज है। तो जिनको इतनी डिटेल नहीं पता होती वो भी इस तरह की स्टुपिडिटीज कर देते हैं, वो एक की जगह दूसरा वर्ड यूज कर देते हैं। इस तरह की हजारों पिक्चर्स में बस पढ़िए, मैं आपके साथ ग्रुप पे शेयर करूंगा तो आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस यस सर। सर, आ गई। अच्छा, तो और अरबिक वाले कौन थे, वो हैंड रेज करें। सर एक बात पूछूं सर? जी जी पूछें। सर यूजुअली कोर्ट्स में और दूसरी जगहों पर ये ऐसा क्यों कहा जाता है, या समटाइम्स जज की तरफ से भी ऐसी बात आती है, वो कहता है कि आपको इंसाफ मिलेगा। हालांकि वो अदल का वर्ड यूज नहीं करता, तो क्या ये देखें परसेप्शन है हमारे यहाँ? ना मैं उसका बताता हूँ। देखें बहुत सारा काम आप भी तो करते हैं ना, आप जैसे मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, आप एमबीए वाले हैं, आपको पता है ना कि पाकिस्तान में फ्लेवर्स कलर पे है। फ्लेवर्स कलर्स का मतलब क्या है? पूरी दुनिया में होता है कि केचप वाला कलर्स ले आओ, अनियन वाला ले आओ। हमारे यहाँ क्या होता है? लाल वाला ले आओ, ऑरेंज वाला ले आओ। होता नहीं होता? जब जी कोई सर। बंदा चिप्स लेने जाता है तो वो क्या कहता है? लाल वाला लाना, ऑरेंज वाला लाना। अभी लाल कोई फ्लेवर हुआ? हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता, वो फ्लेवर याद करने की तकलीफ नहीं करते। वो ये नहीं याद करते कि हर्बल वाला, वो कहते ग्रीन वाला ले आओ। ये बात समझ रहे हैं? यस सर, तो कोई ना कोई हमारे उसकी यहाँ तो निशानी कुछ इस तरह का माशाल्लाह, मार्क कर लेते हैं वो। हाँ, तो अगर मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं मार्केटियर हूँ और मुझे पता भी है कि इस फ्लेवर का नाम हर्बल है, इस फ्लेवर का नाम केचप है, इस फ्लेवर का नाम चिली है, उसके बावजूद भी मैं इसलिए गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो वर्ड मार्केट में कॉमन है। एक्चुअल वर्ड यूज करूँ किसी को समझ ही नहीं आएगा। अब मैं आपसे कहूँ जो आप प्योर लाइफ ले आए, आपको समझ ही नहीं आएगा मैं नेस्ले का पानी मांग रहा हूँ। ये बात समझ यस रहे सर। हैं? तो मुझे पता यस उसका सर। नाम प्योर लाइफ है, लेकिन मुझे पता है कि उसको समझ में नहीं आने वाली बात। और दूसरी बात ये है कि जो जज है, जरूरी नहीं उसने दीन पढ़ा हो, उसने अरबिक पढ़ी हो, उसने सारे फिकही मसले पढ़े हो, उसने तफसीर पढ़ी हो। तो जिसने दीन पढ़ा होता है, जिसने अरबिक पढ़ी होती है, उसको पता होता है ये चीजें। आम आदमी इतनी डिटेल में नहीं जाता। और ये भी यस जरूरी सर। नहीं है कि उसने रिसर्च ठीक से पढ़ा हो। लेकिन क्योंकि आप रिसर्च का कोर्स कर रहे हैं और फ्यूचर में आपने मुझे तंग करना है, आप फ्यूचर में मुझे बार बार बोलेंगे सर एक ही बात है ना, मैं आपसे कहूंगा जी जो सर। चीज आप एक्सप्लेन, मैं आपसे कहूंगा जाए थ्योरी ढूंढ के लाएं। आप लोग लॉ ढूंढ के आ जाएंगे, तो मैं आपसे कहूंगा भाई ये थ्योरी नहीं है, तो आप कहेंगे एक ही बात हुई ना। तो फिर मैं आपसे कहूंगा याद है मैंने आपको फर्स्ट क्लास में चीज बताई थी, दुनिया नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए मैं आपसे अभी ये चीजें क्लियर कर रहा हूँ, क्यों फ्यूचर में ये प्रॉब्लम होगी। सही। बात समझ रहे हैं? फ्यूचर में आप मुझे बार बार कहेंगे सही एक ही बात है, एक ही बात है, मैं कहूंगा एक ही बात नहीं है, हर वर्ड डिफरेंट होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। चलें अगले पे आते हैं। कौन था अरबिक की एग्जांपल की बात किसने की थी? मैं था सर, उस्मान नुरुद्दीन। मैं कौन? अच्छा उस्मान मोहम्मद जी। तो अब एक अरबिक की एग्जांपल कर लेते हैं। सूरत बकरा की पहली आयत आती है आपको? नो समझ याद। चले जाल का किताब ला राइब आता है, ला के बाद राइब का वर्ड आता है, देखा होगा जी आपने। जी जी। अच्छा, जालिका किताब को छोड़े, ला का मतलब होगा नहीं, रैब का मतलब होगा नहीं। शक। ये वो किताब है जी जिसमें कोई शक नहीं, यही ट्रांसलेशन करते हैं आप? जी जी बिल्कुल। अब शक अरबिक का वर्ड है, शक उर्दू का वर्ड नहीं है, रैब बिल्कुल। भी अरबिक का वर्ड है। तो जब हमने तर्जुमा
शक का करना था तो वहां पे रैब का वर्ड क्यों लिखा हुआ है? शक का वर्ड ही लिखा हुआ आ जाता। इसका मतलब है बिल्कुल रैब अलग चीज है और शक अलग चीज है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसका मतलब है रैब का मतलब कुछ और होगा, राइट? जी बिल्कुल, फिर तर्जुमे लिखने वाले ने शक क्यों लिख दिया? वजह क्या है? क्योंकि आम फहम जबान का लफ्ज था, वो ना समझने ना में ना ज्यादा ना ना आसानी ना है। ना 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 ना, ये मतलब नहीं है। अच्छा, इसकी वजह ये है कि अरबिक में बलागत बहुत ज्यादा है, अरबिक में वोकैब बहुत ज्यादा है। सही, इंग्लिश में, उर्दू में, दुनिया की हर जबान का मसला ये है, उसमें वोकैब ही नहीं है। बिल्कुल मतलब जितनी वोकैब और जितनी बलागत अरबिक में है, इंग्लिश में, उर्दू में उसका 1% भी नहीं है। आपको बिल्कुल। मिसाल के तौर पे बताऊं, एग्जाम्पल से समझा दूं। हम एक जैसे सुबह का खाना, सुबह के खाने के लिए गुरु ने एक वर्ड रख दिया ब्रेकफास्ट, ठीक है। दोपहर के खाने के लिए एक वर्ड रख दिया लंच, रात के जी खाने के लिए एक वर्ड रख दिया डिनर। ये बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल। अब दोपहर और रात के बीच में मैंने 3 टाइम खाना खाया, उसका क्या नाम रखा जाए? नहीं रखा गया। ये बात समझ रहे हैं? सुबह जी नाश्ते के बाद मैंने खाना खाया, उसके बाद दोबारा खाया, उसके बाद दोबारा खाया, लंच से पहले 3 दफा। उन खानों को क्या नाम देना चाहिए? नहीं रखा। ये बात समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। अरबिक में वोकैब बहुत ज्यादा है। आप इसका मिसाल समझ लें कि माने एक ऊंट है, उसकी एक आंख नहीं है, आप उसे क्या कहेंगे? एक एक बगैर आंख वाला ऊंट, क्या दोनों आंखें कहेंगे? नहीं है, क्या बोलेंगे? अंधा ऊंट। अंधा है, एक पाँव बिल्कुल। नहीं है, लंगड़ा ऊंट, यही लंगड़ा करेंगे ना ऊंट। आप? जी अब उर्दू वालों ने क्या किया, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वोकैब बना दी, ऊंट और ऊंटनी, यही किया ना। जी बिल्कुल। अरबिक में 100 से ज्यादा वर्ड तो ऊंटनी के लिए है। जिसकी एक आंख नहीं है उसके लिए अलग वर्ड, जिसकी दोनों आंखें नहीं है उसके लिए अलग वर्ड, जिसने सिर्फ मेल बच्चे पैदा किए उसके लिए अलग वर्ड, जिसने फीमेल बच्चे पैदा किए उसके लिए अलग वर्ड, जिसने दोनों बच्चे पैदा किए उसके लिए अलग वर्ड, जो ज्यादा सही। दूध देने वाली ऊँटनी है उसके लिए अलग वर्ड, जो कम दूध देने वाली है उसके लिए अलग वर्ड, जिसको खारिश की बीमारी है उसके लिए अलग वर्ड। ये बात समझ रहे हैं? वो जी जी कैब बहुत बड़ी है। हर चीज के लिए अलग वर्ड दे देते हैं ताकि एक्सप्लेन ना करना पड़े। ये बात समझ में आ गई आपको? जी। तो शेर के भी 80 से ज्यादा नाम है। शेर जब वॉक कर रहा है उसके लिए अलग वर्ड, शेर जब सोया होगा उसके लिए अलग वर्ड, बैठा हुआ है अलग वर्ड, खाना खा रहा है अलग वर्ड। वो कैब बहुत ज्यादा है। ये बात समझ में आ गई आपको? जी अब ठीक है, आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि एज्यूम आपने डॉर्मल मॉल देखा है। जी सर। आप डॉर्मल मॉल पे खड़े, राइट हैंड पे डिफेंस है, लेफ्ट हैंड पे क्लिफ्टन है, राइट? सही। रेबिस कहाँ पे है? क्लिफ्टन में। जेबिस क्लिफ्टन है, बिल्कुल। अब आप डॉल्मेन के गेट पे खड़े हैं, आपको डाउट है जैबिस लेफ्ट हैंड पे है, जैबिस राइट हैंड पे है। आपको 50% यकीन है जैबिस राइट हैंड पे, 50% यकीन है जैबिस लेफ्ट हैंड पे है। तो आप शक में हैं। बिल्कुल शक में है। 50% आपको राइट का है, 50% लेफ्ट का है। अब मैं सिचुएशन चेंज करता हूँ। आपको 90% यकीन है जैबिस लेफ्ट में है और 10% यकीन है जैबिस राइट में है, ठीक है। सही। इसके लिए अरबिक में अलग वर्ड है। आपको 99.9999999% यकीन है कि जैबिस लेफ्ट में है। तो सही। आपको जो डाउट है ना, वो है 0.00001%, ना होने के बराबर है ना। बिल्कुल इसके लिए अरबी में रैब का वर्ड यूज होता है। सही। मतलब ऐसा डाउट जिसको 0.0001% हो। तो कुरान की पहली आयत में एक स्टेटमेंट दी जाती है कि ये ऐसा ला रैब किताब, फी। ऐसी किताब जिसमें कोई रैब नहीं है। अब ये उर्दू में इसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है। बात बिल्कुल। समझ रहे हैं? मैं अब जी क्या जी। करूं, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? जानते इसकी वजह क्या है? क्योंकि आगे ऐसी ऐसी बातें आने वाली थी कि लोगों ने शक में पड़ जाना था। अब मैंने आपको एक वर्ड याद करा दिया, ला रैब, डाउट मत करना। ये बात समझ में आ गई? और ये जी शुरू में मैंने आपको बिल्कुल। रट्टा लगवा दिया, डाउट मत करना, रैब नहीं करना। डन हो गया? जी सर। अब मैं आगे बढ़ा, परफेक्ट। मैं दूसरे पारे में आया। अब माने आपके पास 1000 रुपीज है, मेरे पास भी 1000 रुपीज है। मैंने सूद पे पैसा दे दिया और मुझे 100 रुपये सूद मिलेगा। मेरा टोटल कितना हो गया? 1100। 1100। आपने 1100। 100 रुपये सदका दे दिया, आपका कितना हो गया? 900। अब कुरान आगे क्या कहता है? जिसने सूद दिया उसने अपना माल तो घटा दिया, जिसने सदका दिया उसने तो माल बढ़ा दिया। अब कोई जी बंदा मुझसे कहे कि 1100 ज्यादा होता है, 900 ज्यादा होता है, तो मैं कहूंगा ला रैब। सही है? आपको शुरू में बिल्कुल। एक बात बताई गई थी, ला रैब, डाउट मत करो।
अगर जी अल्लाह कह रहा है सदका देने से माल बढ़ेगा तो फिर बढ़ेगा, सही है। बिल्कुल 50% तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको 0.00001% भी डाउट ना करने दूं, तो आगे बहुत सही। सारी चीजें आने वाली है। फिर आगे जब आपसे कहा जाएगा उंगली के इशारे से चांद को तोड़ा गया, फिर जब आपको बताया गया हजरत ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया, अब एक डॉक्टर आ जाए कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है जब एक दफा दिल की धड़कन रुक गई तो फिर जिंदा नहीं किया जा सकता, आप कैसी बातें कह रहे हैं कि हजरत ईसा ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, तो मैं से क्या कहूंगा। ला शुरू रहा में है। मैंने आपको कानून बताया था ला रहे, फिर एक साइंटिस्ट मेरे सही। पास आता है और कहता है भाई मैंने पढ़ा था पानी बैलेंस मेंटेन रखता है, आप पानी को जमीन पे फेंकें तो पानी का काम क्या है, बैलेंस मेंटेन कर लेता है ना सरफेस का। जी सर। तो वो हजरत मूसा के किस्से को नहीं मानेगा कि आधा पानी यहाँ खड़ा हो गया आधा पानी यहाँ खड़ा हो गया, वो कहेगा ये मानने वाली बात नहीं है। तो मैं कहूंगा मैंने तुमसे पहले एक लाइन बोली थी ला रहे, ये बात समझ रहे हैं। जी बिल्कुल। वो जी कहेगा सर। आग का काम जलाना है, वो हजरत इब्राहिम के किस्से को नहीं मानेगा कि आग क्यों नहीं जला रही, फिर मैं उसको बोलूंगा ला रहे। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट ही ये दे दिया गया कि भाई इस ला रहे वाली बात पे आ जाओ, क्योंकि आगे जो जो चीजें आने वाली है ना उसमें अगर आपने 0.0001% भी डाउट कर दिया तो भी मसला बनेगा। बिल्कुल जैसे मैं अभी आपको सारी टर्मिनोलॉजीज क्यों क्लियर करवा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आगे जाऊंगा ना फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि इस वर्ड और इस वर्ड में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई दो वर्ड के सेम मीनिंग नहीं होते, ये वर्ड अलग है दूसरा वर्ड अलग है, ये बात समझ में आ गई। जी बिल्कुल। तो ये जो मैंने आपसे सिनोनिम वाली बात की थी कि हर वर्ड के अलग मीनिंग होते हैं, कोई ना कोई डिफरेंस होगा, ये अलग बात है कि हमें डिफरेंस नहीं पता, ये बात समझ में आ गई। जी सर बिल्कुल।